बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज अभी ये होने जा रहा है। स्पोर्ट्स जो एनुअल डे है आज एक साल 2 साल से मैं ये ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ। कुछ सेंटर्स भी इनके मैं साथ में कुछ एरिया में कर रहा हूँ। जो बच्चे कहीं ना कहीं वंचित है, कहीं ना कहीं पीछे है, उनको अपग्रेड करने का, उनको आगे बढ़ाने का, सिर्फ पढ़ाई में नहीं तो सभी एक्टिविटीज़ में जो ये लोग काम कर रहे हैं इनके मैं साथ में हूँ। उसी का एक एनुअल डे फंक्शन आज यहाँ पे होने जा रहा है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया है। बताइए पहले आप। मेरा नाम अंबर मलिक, मैं जाफरनगर सुधार समिति का प्रेसिडेंट। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले सलमान भाई जो है हमारे, वो फ़िक्र फाउंडेशन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस फ़िक्र फाउंडेशन के लिए। और आज उसका नतीजा हमको सामने दिख रहा है कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो है जो कभी शिक्षण लेने में कामयाब नहीं रहते थे, वो आज उन्होंने उसको कामयाब करके दिखाया है। इस चीज़ के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ से हाँ जी हाँ। क्या कहेंगे आज के मेरा नाम श्वेता केवल रमानी है। मैं डेरा लाइफ स्किल्स की फाउंडर हूँ और रियाज काजी जी जो काम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, उसमें मुझे आज के कार्यक्रम से रिलेटेड जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को जो स्पोर्ट्स में जो भी लोग एक्सेल करेंगे और उनको जो स्पोर्ट सबसे ज़्यादा वो लोग अच्छा करें उस स्पोर्ट में उनको आगे बढ़ाएंगे और उनका करियर उसमें बनाएंगे। ये जो सेंट्रल आइडिया है, जो पर्पस है उनका स्पोर्ट्स को लेके, मुझे वो सबसे अच्छा लगा। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है उनका उनको मोटिवेट करने का वो बहुत अच्छा है। एंड आई एम हियर टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। एंड नरेंद्र जी और सर के साथ यहाँ मिलके मुझे अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच। पुलिस प्रशासन की जमील सर की हमारी हमेशा मदद की है। ऑटो रिक्शा यूनियन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे मित्र विलास भालेकर जी, ऑनरेबल श्वेता मैम और सभी मान्यवर मंच पर आसीन हमारे प्यारे मित्र मुश्ताक भाई, सभी को प्रणाम। मुश्ताक भाई, आपके बारे में बहुत सारी बातें पता थी पण तुम्ही मराठी एवढं सुंदर बोलू शकता ते आज ऐकलं। टाळ्या वाजवा आपण मुश्ताकजींसाठी। He is a responsible government officer because whatever these people are doing in the form of NGOs or in their private capacity, if it is ably supported by some very responsible representatives of people like Mr. Jiskar Saab, Javed ji, and not less than Mushtaq Bhai, officers like Mushtaq Bhai, who is a responsible officer himself, district child protection officer, we feel better. And I am damn sure that जो भी हमने सुना, रियाज भाई जो आप काम कर रहे हो, हर कोई यहाँ पे आपकी तारीफ ही करने वाला है। बट हम जमील सर ने जो अभी बताया कि समाज की जो बीमारी होती है वो होता है क्राइम, और क्राइम को कम करने में पुलिस हमेशा अपना योगदान देती है। बट पुलिस अपना योगदान तभी सही ढंग से दे पाएंगी जब आप जैसे जिम्मेदार शहरी और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग पुलिस को हेल्प करें। आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। Nobody is a born criminal. Lemon race is going on. माँ के पेट से कभी भी कोई भी नॉट एज ए क्रिमिनल और नॉट एज ए गुड समैरिटन कभी भी कोई जन्म नहीं लेता है। हर कोई एक जैसा ही होता है। बहुत सारे कारण होते हैं किसी का अच्छा बनने में और किसी का क्रिमिनल बनने में। बिकॉज हम पुलिस में है तो हमको क्रिमिनल कैसे बनते हैं, कोई भी बच्चा कोई क्राइम कैसा करता है, इसका हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। जमील साहब आपको अभी बताया कि अगर स्लम से क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं because of their ignorance of law, because of their poverty, because of lack of education, because of their illiteracy, because of population explosion, because of lack of civic amenities, and because of so many other reasons. Whatever may be the reason, the fact remains that these boys and girls who are innocent and who really deserve to be responsible and genuine citizens of this wonderful nation, they are turning criminals. My dear friends, ये बात बहुत सीरियस है और मुझे बहुत खुशी है। हमेशा लोग बोलते हैं कि पुलिस बिन बुलाए मेहमान होती है। टुडे आई कैन टेल ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पीली एंड प्राउडली दैट आई एम अ बुला हुआ मेहमान। और पुलिस को हमेशा आने में लेट भी होती है। आज मैं भी लेट आया, उसके लिए आप सभी की माफ़ी चाहूँगा। गलती मेरी नहीं है। बचपन से मम्मी के साथ ऐसी मूवीज देख के बड़ा हुआ हूँ जिसमें पुलिस सब होने के बाद ही आती है। जब मैं मम्मी के साथ जाता था ऐसी मूवीज देखने, वो विलेन और हीरो का फाइट होता था
हीरो विलेन को मार के अधमरा करके हीरोइन का हाथ पकड़ के भाग जाता था, और वो खटारा पुलिस की जीप में इतना बड़ा पेट लेके एक इंस्पेक्टर नीचे उतरता था और बोलता था हैंड्स अप। मैं मेरी माँ को हमेशा पूछता था, मम्मी ये पुलिस वाले सब होने के बाद क्यों आते हैं? तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी आगे चल के पुलिस में जाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पुलिस सब खत्म होने के बाद आती है, ये देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कम से कम खत्म होने से पहले तो आ गए। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये बात हमेशा सच नहीं होती है। हमारे मित्र है विलास भाई है, जो भी मीडिया के पत्रकार लोग हैं, उनको पता है कि पुलिस बहुत बार क्राइम को होने से पहले प्रिवेंट भी करती है, लेकिन ये बातें हमेशा पब्लिक के सामने नहीं आती है। मुझे पता है जमील सर जैसे अफसर के अंडर जब हम काम करते थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हैंडल किए कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने में जान माल के नुकसान हो सकती थी। बट बिकॉज ऑफ हिज इमेज, बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू टॉक टू द पीपल, ही हैज बीन एबल टू अवॉइड सो मेनी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। आप इनके लिए भी ताली बजाइए। दोस्तों, अभी तो वो रिटायर हो चुके, बट कुछ लोग अपने काम से जरूर रिटायर हुए होते, अपने विचारों से नहीं। और ये ऐसे ऑफिसर है जो रियाज भाई, सलमान भाई, आप पुलिस को बुलाया करो। लोग बोलते हैं पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी, मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोलूंगा, दुश्मनी किसी से भी अच्छी नहीं होती है और दोस्ती हर किसी से अच्छी होती है। आप हमारे बारे में क्या सोचते हो हमको पता नहीं, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं बताओ। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। यूँ तो कई लोग मिलते हैं जीवन में हमें हर मोड़ पर, यूँ तो कई लोग मिलते हैं जीवन में हमें मोड़ पर। रियाज भाई, सलमान भाई, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। तो भाई, अगर आपकी जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पुलिस से दुश्मनी के बारे में तो अच्छा आदमी सोच भी नहीं सकता। पुलिस से दुश्मनी किसकी होनी चाहिए? एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपर्स, डेकॉइट्स, रॉबर्स, नक्सल्स, टेररिस्ट, माफियाज, इनकी पुलिस से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। आप में से कोई है क्या? नहीं ना? अच्छे लोग हो ना, दोस्ती कर लो, दुश्मनी करने की कोई वजह नहीं है। और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बिकॉज यू आर लॉ अबाइडिंग, पीस लविंग, रिस्पॉन्सिबल, जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ दिस वंडरफुल नेशन. We respect those who respect law. Police can never be nice to the criminals. Police can be only nice to nice people like you. So we are really happy and proud to be part of today's function. My dear friends, हमारी जनरेशन के, मेरे इतना बूढ़ा यहाँ पे कोई है नहीं, समझ में नहीं आ रहा, सभी जवान ही दिख रहे, जिसका साहब से लेके जावेद साहब से लेके, और पुलिस वाला तो रिटायर होने के बाद भी जवान ही कहलाता है। इनके लिए ताली बजाइए आप। बट रियाज भाई, मेरे जमाने में ये बोला जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे लगता है ये बदलने का समय आ चुका है। अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब ये सही है, तो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब ये गलत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। और आज जाकिर भाई, रियाज भाई, सलमान भाई, आपने ये जो छोटा सा कंपटीशन आयोजित किया है ना, पता नहीं ये बच्चों में से कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन कल चल के दुनिया को देखने को मिले, क्योंकि दुनिया में आज बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर स्लम में पैदा हुए भाई। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप समाज की सारे लोगों से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जजमेंट डे के दिन और परमात्मा ईश्वर अल्लाह हमसे पूछेंगे, तो आइए मिलकर इस सवाल की तैयारी करते हैं कि क्या किया लाइफ में। तो क्यों ना एक बेहतरीन तैयारी करें मरने के बाद की ज़िंदगी की, और क्यों ना अपने समाज और देश के इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सारे देश में ऐसी मुहिम चलाएं। और मिशन पढ़ें पढ़ाएं आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि हमको आप नॉलेज शेयरिंग में अपना वक्त दीजिए, टैलेंट हंट में हमारे को अपना अपना कीमती समय दीजिए। बाकी हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी, आज हम लोग मिशन पढ़े हम पढ़ाएं में एक बहुत ही यूनिक और एक्सेप्शनल एक एक्टिविटी कर रहे हैं। और देश में कोई भी देश या समाज जब भी डेवलप होता है जब उस देश और समाज की जनरेशन डेवलप होती है, और सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं। लेकिन आज जैसे हमारे आपके बच्चों के पास बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है,
आज हमारे पास क्या कुछ भगवान ने नहीं दिया। लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है, देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी फिक्र सरकारें को कर रही हैं, जिसकी फिक्र समाज कर रहा है। समाज का वो वर्ग जो एक्चुअल में डिप्राइव्ड है, जिसे हम अंडर प्रिविलेज कहते हैं, जो स्लम्स में, फुटपाथ में, रोड साइड, स्ट्रीट साइड हमारे आपके घरों को बनाते हैं, हमारे देश को साफ रखते हैं, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। वो माँ बाप, वो बेहतरीन मेहनत करने वाले लोग, वो दिन रात अपना पसीना देश को देने वाले लोग और देश को बिल्ड करने वाले लोग, जिनसे एक्चुअल नेशन बिल्ड होता है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो डिप्राइव बच्चे, उन बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवस्था कम होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो ये रिसोर्सेज, ये व्यवस्था हम लोगों ने मिशन पढ़ें पढ़ाएं के माध्यम से रिसर्च किया, एनालिसिस किया और भगवान ने जो हमको जितना भी जान माल वक्त सलाहियत से नवाजा है, हमने कोशिश की कि इन सलाहियतों को, इस जान को, इस माल को मरने के बाद की बात जो भगवान हमसे पूछेंगे, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, उम्र दी थी कहाँ लगाई, जवानी कहाँ लगाई, क्या तुमने इल्म हासिल किया और क्या उस पर अमल किया। तो हमने ये सोचा कि ये सारी जो सवालात का जवाब है, क्यों ना समाज में एक ऐसा इम्पैक्ट मेकिंग, चेंज मेकिंग का काम करें, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें, जहाँ पे हम इन बच्चों की ज़िंदगियों को बनाएं। ये स्लम के प्यारे प्यारे बच्चे, इसमें बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है। क्या ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? इसमें से काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म कॉरपोरेशन स्कूल में या और जो दूसरी संस्थाएं हैं सरकारी या और भी संस्थाएं हैं जो काम करें इन बच्चों के लिए स्कूल्स के माध्यम से, वैसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया नहीं करा पाते हैं। ये बच्चे डिप्राइव होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता है। देखिए, हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी पे भी काम करते हैं, न्यूमेरिकल स्किल्स पे भी काम करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में, हमारे दिल में एक ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि टैलेंट हंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे बड़े प्यारे प्यारे टैलेंट रहते हैं, इनमें सॉन्ग है, म्यूजिक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, जो आप आज देख रहे हैं। तो हमारा ये फिक्र है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को उस टैलेंट हंट को हम आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेटफॉर्म दे। स्कूल्स तो जाते हैं, बेसिक पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो टैलेंट है, एक्चुअल एजुकेशन जो वो टैलेंट हंट है एक्चुअली, हमको लगता है। उस टैलेंट हंट को हमने आइडेंटिफाई किया और आज हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि एक इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्म ला सके हम सोसाइटी में। आपका शुक्रिया। आज का यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और फिक्र फाउंडेशन की तरफ से वार्षिक खेल महोत्सव है। इस खेल महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जो कि आपको पता है कि मिशन पढ़े हम पढ़ाए हम जितने भी स्लम एरियाज़ नागपुर के अंदर है वहाँ पे काम करता है। स्लम एरियाज़ के बच्चों को शिक्षा के अंदर उनकी रुचि पैदा करना इसका मकसद है। शिक्षा की रुचि पैदा करके शिक्षा स्कूल तक पहुँचाना हमारा मकसद है। आज हमारे नागपुर शहर में पूरे 9 सेंटर चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि ऐसे बच्चों में शिक्षा की रुचि पैदा हो, हर बच्चा स्कूल जाए। इसके लिए हमने ये मिशन पढ़े हम पढ़ाए की शुरुआत की थी। आज का जो खेल महोत्सव है, इन बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत होता है। इस टैलेंट को आइडेंटिफाइड करने के लिए, ताकि इन बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाइड हो और इनको खेल में इनकी रुचि बढ़े और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल तक इनको पहुंचाया जाए, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसलिए ये आज का खेल महोत्सव रखा गया है। कितने सेंटर चल रहे हैं अपने नागपुर? अभी नागपुर में हमारे 9 सेंटर है, अलग अलग स्लम एरियाज के अंदर सर। जैसे मिशन पढ़े हम पढ़ाए के नाम से है, जैसे कि राजनगर है, राजनगर 1-2 है, मानकापुर टेडी बेयर वाली बस्ती है, ताजनगर है, सिविल लाइन है, ताजबाग है, आशीर्वाद नगर, ऐसे अलग अलग जगहों पे 9 सेंटर हमारे चल रहे हैं। नागपुर में हमारे आने वाले साल में हम 25 सेंटर खोलना चाह रहे हैं और आप लोगों का सहयोग और वेल विस्तार का हमारे को सहयोग रहा तो नेक्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर के अंदर हम लोग सेंट्रल इंडिया को कवर करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है। ऐसे 4 स्टेट के हम लोग आने वाले एकेडमिक ईयर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो स्लम एरिया का जो डेटा निकल के सामने आया है, बहुत ही दिल दहलाने वाला डेटा है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है, लेकिन हमारा जब नागपुर में सर्वे हुआ तो ये आंकड़ा बहुत ही चिंताजनक था। एक्चुअल हो क्या रहा है, लोग स्कूलें जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बच्चों का एडमिशन तो स्कूल में कर लेती है, लेकिन जो स्लम एरियाज़ के अंदर बच्चे रहते हैं, रास्तों पे बच्चे रहते हैं, स्थलांतरित कामगारों के बच्चे हैं, ये बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे बच्चों के अंदर शिक्षा की रुचि पैदा करना और इनको स्कूल तक के पहुँचाना, इसलिए हम लोग सब ये कर रहे हैं। आपका स्लोगन आपने बताया था कि पढ़े हम, जी पढ़े हम पढ़ाए हम जी, ये स्लोगन बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही दिमाग से हम लोगों ने इसको बनाया कि इसका एक एक्चुअल मकसद ये था कि हमने तो पढ़ लिया है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये स्लोगन रखा कि पढ़े हम पढ़ाए हम। हमने पढ़ लिया, अब ऐसे बच्चों को पढ़ाना जो शिक्षा से वंचित है। बैनर के नीचे चल रहा है सबका, ये यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और फिक्र फाउंडेशन के संस्था के अंदर में चलता है। आपसे अगर संपर्क करना रहा तो आप किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा नंबर हर सेंटर के ऊपर लिखा होता है, हमारे सारा सोशल मीडिया के ऊपर हमारा यूट्यूब चैनल भी है, पढ़े हम के माध्यम से हमारे पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दी गई है। आप जब भी चाहे कॉल कर सकते हैं, 24/7 हमारा जो सिस्टम है कॉल रिसीव करता है। थैंक यू, धन्यवाद।